हमारी ज्यादती का एक वाकया सामने आया। ये 11/9 की बात है जब पहली दफा वो ये काम करता है। उसके बाद जो है मामला जो है एक दफा दब जाता है। पुलिस जो है इसमें एक मुलजम जो है उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भिजवा दिया गया है। इस हद तक जो है खातून कभी भी नहीं जाती कि अपने देवर पर इतना बड़ा जो है इल्जाम लगा दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए न्यूज़ हिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों फैसलाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक देवर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी 6 माह की हामला भाभी के साथ इज्तिमाई ज़्यादती करता है और फिर उसको ज़दोकोब करता है, जिसके बाद मोहल्ले वाले शोर-गुल सुनकर उनको वहाँ से बाजियाब करवाते हैं और पुलिस को इत्तला देते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फैसलाबाद के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मियां मुनव्वर इकबाल साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं ये सारा केस है क्या, हकीकत इसकी क्या है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। मुझे ये बताइएगा कि ये केस कैसे पुलिस तक रिपोर्ट होता है और असल में ये केस है क्या? जी, बहुत शुक्रिया मुकम्मल ये इज्तिमाई ज़्यादती का एक वाक़या सामने आया। जब साइयाँवाला में एक मुकदमा दर्ज होता है शाज़िया नामी ख़ातून की मदय्यत में, जो ये दावा करती है कि मेरी बेटी जो 6 माह की हामिला है, उसको जो है उसका देवर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाता है, तो फिर उसके बाद उसको कमरे में बंद करके तो घर से चला जाता है। ये 11/9 की बात है जब पहली दफ़ा वो ये काम करता है। उसके बाद जो है उसकी सास आती है घर में, मैं ये एफआईआर आपको बता रहा हूँ। सास घर में आती है तो आके उसको समझाती है कि आपने बाहर किसी को बताना नहीं है, आप कपड़े वॉश कर लें, ये कर लें, वो कर लें। उसके बाद जो है मामला जो है एक दफ़ा दब जाता है। उसके बाद 11/9 को फिर वही काम जो है देवर करता है, तो फिर उसकी सास आती है तो वो देखकर भाग जाता है। तो शाकिया नामी खातून मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि वो एक अदालत में जाती है क्योंकि उसकी बेटी को उससे मिलने नहीं दिया जाता। तो जब वो वहाँ पर जाती है तो जाके अदालत से रुजू करती है, एक रिट फाइल करती है, तो पुलिस आती है, उस बच्ची को बाजियाब करवाती है, मोहल्ले वाले आते हैं, तो वो सारा वाक़या जो फिर सुनाती है, तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस जो है इसमें एक मुलज़िम जो है उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भिजवा दिया गया है। इसका डीएनए का प्रोसेस अभी जारी है। उस वक़्त तक हम इस सारी स्टोरी को हतमी नहीं कह सकते, जब तक डीएनए जो है वो सामने नहीं आ जाता। डीएनए मैच होगा तो फिर इसकी हकीकत सामने आएगी। अभी जितनी भी स्टोरी है वो प्रोसेस के अंदर है। पुलिस से मेरी बात हुई है, मेरी मुख्तलिफ ज़राए से इस हवाले से बात हुई है, तो बहुत सारे अनासर इसमें ऐसे आ रहे हैं जिसमें ये एफआईआर जो मेरे हाथ में है, इसको मशकूक कर रहे हैं। नो डाउट कि एक अफ़सोसनाक वाक़या है। इस हद तक जो है खातून कभी भी नहीं जाती कि अपने देवर पर इतना बड़ा जो है इल्ज़ाम लगा दे। फिर देवर की बात हो, तो फिर भी हम कहते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट पहले भी रिपोर्ट होते रहे हैं कि देवर ने जो है भाभी के साथ वो जो है ज़्यादती कर दी, बेनोई ने साली के साथ कर दी। इस तरह के वाक़यात हम अपनी सोसाइटी में पहले देख चुके हैं और इनकी एफआईआर भी हमारे पास मौजूद है पहले वाली। लेकिन इस तरह का भयानक चेहरा हमने पहले नहीं देखा कि एक देवर जो है वो अपने दोस्तों को साथ मिलाता है, फिर आगे इतमाई ज़्यादती करता है। तो पुलिस का भी यही कहना है कि जब तक डीएनए की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, उस वक़्त तक हतमी फैसला जो है वो नहीं किया जाता। इसमें मज़े की बात ये है कि मेरी मुलज़िम से भी बात हुई है। तो मुल्ज़िम का ये कहना है कि क्योंकि ये घर में रहती थी और मेरा जो भाई है वो बाहर रहता था, तो उसकी अक्सर इस बात से लड़ाई होती थी कि मैं अपने वालिदैन के घर चली जाऊँ, क्योंकि मेरा शौहर जो है वो 1 हफ्ते के बाद आता है, तो मैं 1 हफ्ते के बाद यहाँ पे आ जाऊँगी। ये मुल्ज़िम का दावा है कि इस तरह का कोई वाक़या नहीं है, क्योंकि हम इसको जाने नहीं देते थे, इस वजह से ये इल्ज़ाम आयद किया गया। अच्छा, सही है। तो आपने जैसे बताया कि जो मुतासरा लड़की है, उसका शौहर बाहिर है, उसका उसकी तरफ से कोई बयान वग़ैरह आया हो अभी तक रिकॉर्ड के सामने? जी, बिल्कुल उसका बयान तो मुकम्मल सामने नहीं आया, लेकिन क्योंकि मुल्ज़िम जो है, वो अब जेल जा चुका है। दूसरा मुल्ज़िम जो है, उसको बाकी जो मुल्ज़मान है, पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। तो इसमें सबसे जो पहला एविडेंस होता है, इसको जाँचने का ज़्यादती के मुकदमे को, वो यही होता है कि दोनों का डीएनए जो है, उसको मैच किया जाए। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई ऐसी तफ्तीश है ही नहीं ज़्यादती के केसेज़ में कि जो इस केस को प्रूव कर सके कि ये इंसिडेंट हुआ है या नहीं। सबसे पहला यही होता है, तो वो पुलिस कर रही है। जैसे ही वो डीएनए की रिपोर्ट आएगी, उस वक़्त जो है असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। उससे पहले जो है मुल्ज़िम का बयान अपनी जगह पे है और ये एफआईआर हमारे पास अपनी जगह पे है। लेकिन इस तरह के वाक़यात जो है पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं कि इस तरह के होते रहे। ये कोई फैसलाबाद में या पंजाब में या पाकिस्तान में कोई अनहोनी वाली बात नहीं है। सही है। सर, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि
जैसे कि हमने ये केसेस पहले भी इस तरह के देखे हैं और स्पेसिफिकली इस केस का फैसला तो डीएनए पर हो ही जाएगा। लेकिन इस तरह के केसेस का रिपोर्ट होना कितनी इखलाकी गिरावट है हमारे मुआशरे के अंदर कि आपस में जो रिश्तों की बाउंड्रीज है उनका ख्याल नहीं रखा जाता। देखिए मुनम्मल, अगर इस हवाले से हम बात करें तो पंजाब की एक अपनी सखावत है। हम भाभी को माँ का दर्जा देते हैं कि भाभी जो है वो माँ की जगह पे होती है। बाज़ वाक़यात हमने ऐसे भी देखे होते हैं कि जो माएँ हैं वो इस दुनिया से चली गई, तो जो देवर हैं ये उनके, तो वो अपनी भाभी को माँ ही कहते हैं। वो इस तरह उनको पालती है, फिर उनकी शादी करती है, उनको बड़ा करती है। ये सारा प्रोसेस हमने देखा है। लेकिन अगर हम इसको देखें कि अगर ये एफआईआर सच्ची है, तो देवर की जानिब से इंतहाई अखलाकियात से गिरी हरकत की गई है। अगर डीएनए में ये बात साबित नहीं होती, तो भाभी की जानिब से भी फिर इंतहाई अखलाकियात से ये जो गिरी हुई हरकत है, हमारी पंजाबी सखावत से गिरी हुई हरकत जो है, वो की गई है। ये बिल्कुल हमने देखा है पहले भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, जानवर भी होते हैं। ये नहीं है कि ये मतलब कि एफआईआर अगर हो गई है, तो ये सच्ची होगी, झूठी होगी। इस तरह के वाक़यात हकीकत में मबनी जो रिपोर्टिंग होती है, उसमें होते रहे हैं पहले। ये नहीं है कि नहीं होते रहे, लेकिन हमारा मुआशरा है, हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग जो हैं, वो मुकम्मल होते हैं। सही है सर, बहुत शुक्रिया आपके उसका यकीनन नाज़रीन अब देखना ये है कि इस केस के ऊपर पुलिस क्या कार्रवाई करती है और मज़ीद डीएनए की रिपोर्ट क्या कहती है। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।